नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह टॉपिक है दोस्तों विश्व के महासागर एवं सागर। ठीक है, विश्व के महासागर एवं सागर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, फेमस बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो जानेंगे दोस्तों कि समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत घिरे हुए है। ठीक है, इन्हीं सब क्वेश्चनों का आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपसे ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप को वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वह क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। यह सबसे छोटा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में से कौन शामिल नहीं है, विश्व का 4 सबसे बड़े महासागरों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। ये 4 सबसे बड़े महासागरों में शामिल नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, सीडीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मरीना खाई। ठीक है, मरीना खाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रशांत महासागर, उसके बाद आएगा आपका हिंद महासागर, अंध महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही के सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, बड़ा से छोटा में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अवरोही। ठीक है, अवरोही ध्यान दीजिएगा, बड़ा से छोटा में हम लोग जाएंगे। ठीक है, आरोही उसमें क्या होगा, हम लोग छोटा से बड़ा में जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अंध महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है। तो सबसे ज्यादा जो गहराई है वह कितना मीटर का है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11,033 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। महासागरों की औसत गहराई है, औसत गहराई क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 3800 मीटर। ठीक है, 3800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में, जो कि सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी,
हिंद महासागर। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर की उत्पत्ति किस महासागर में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, अटलांटिक महासागर का पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, प्यूटोरिको ट्रेंच। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेथिस महासागर को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश 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 प्रतिशत घेरे हुए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70%। ठीक है, समुद्र पृथ्वी को कितना प्रतिशत घेरा हुआ है दोस्तों? तो ये पृथ्वी है, इसका 70% भाग को समुद्र घेरा हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कौन सा महासागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सारगेसो सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सारगेसो सागर अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? यह क्वेश्चन देखिए MPPSC 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तासमान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में अवस्थित है तासमान सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर को सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? 3 महाद्वीप को स्पर्श करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर, जो कि 3 महाद्वीप को टच करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, सारगेसो सागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। काला सागर ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। ओके, काला सागर रूस। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्डन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। जो सागर अन्य से भिन्न है वह कौन सा सागर है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर, जो सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरल सागर। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है, तो वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है दोस्तों, यहाँ पे होगा 33। ओके 33। तो क्वेश्चन नंबर 33, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र के तट रेखा नहीं है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारगेसो सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तुर्की के उत्तर में है तो क्या है? एमपीपीएससी 1991 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? सागर पूछ रहा है, महासागर नहीं दोस्तों। तो सागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर। ओके, सबसे बड़ा सागर। ओके, और सबसे बड़ा महासागर जो है दोस्तों वो क्या है? महासागर वो कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है? ठीक है, सबसे बड़ी खाड़ी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एजियन सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, हडसन की खाड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? बोथनिया की खाड़ी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीड। ठीक है, स्वीड और फिनलैंड के बीच में क्या है? बोथनिया की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। सबसे लवणीय सागर है, तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर सबसे लवणीय है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? यूपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चाड़। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। सेली बीच सागर जहां है वह है? RASRTS 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं हम लोग। 47, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन देखिए एमपीपीएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। वृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच एसएससी 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। सारगेसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सीडीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आइए देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। ऑप्शन सी में है दोस्तों, यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिमी
तथा कनारी धारा के पूर्व में स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। पृथ्वी की सतह की पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? एसएससी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के केनियस और सीमाउंट मरीन नेशनल मोनूमेंट में स्थित है। ठीक है, एसएससी 2011-21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? 67 बीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेबनान। ओके, चलिए आज का जो प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का जो प्रश्न है वह है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी हिंद महासागर। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।